बेटा हमारा आज का जो पार्ट है वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है। हमारे पास ऐसे कुछ कंपाउंड है, वो कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये फ्रैक्शन में आता है, +1.5, +3.5। अगर ऐसे देखें, अगर कोई एटम का, अगर कोई कंपाउंड में कोई एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1.5 है, तो इसका मतलब है या ऐसा होता है कि उसने 1.5 इलेक्ट्रॉन दिया? पॉसिबल ही नहीं ना, होता ही नहीं है। या कोई एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया, बराबर है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है ना। तो ये ऐसे कुछ कंपाउंड है जिस कंपाउंड में कुछ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ये फ्रैक्शन में है। कौन से ऐसे हैं, देखो यहां अच्छी तरह ध्यान दो इधर। पावड़ा, in certain compound the oxidation number of a particular element is in fraction and not a whole number। बोलते देखो यहां, the concept of fractional oxidation number या oxidation state is quite difficult to digest। सांगितलं बेटा मी तुम्हाला, अरे आपल्याला पचण्यासारखंच नाही ना बेटा, डायजेस्ट होने जैसा नहीं ना। 2.5 इलेक्ट्रॉन दिए, लिए 1.5, बराबर है ना। आप देखो यहां ऐसा क्यों है, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर शेयर्ड नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। हम इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। व्हेन वी एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सच स्पेसीज, ऐसे कुछ कंपाउंड है जिस कंपाउंड का जैसे हमने उसके स्ट्रक्चर के तरफ देखे, त्यांचे बॉन्डिंग पाहिले, तर त्या बॉन्डिंग मध्ये एक लक्षात आलं बेटा, ऐसा ध्यान में आया कि एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होल नंबर है, लेकिन उनका एवरेज अगर निकाल दिए तो वो फ्रैक्शन में है। जैसे कि यहां देखो, ये यहां एग्जांपल हमारे पास है। अब हमारे पास इतने सारे कंपाउंड है, ठीक है। चलो ये एक एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। क्या एग्जांपल यहां, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब ये ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में यहां देखो, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। अगर मुझे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, निकालना है, तो हम क्या करते हैं सर, ये 3x है, प्लस है, -2 × 8 है, न्यूट्रल कंपाउंड इसलिए 0 है, तो 3x इज इक्वल टू 16 है, तो x इज इक्वल टू 16/3 है। आ गया। अरे ये हमने फ्रैक्शन में निकाले बेटा, एवरेज है बेटा, यस, बराबर है। अब उनका अगर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में वो फ्रैक्शन में नहीं है, स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग में एज ए होल नंबर है। अब यहां इनके स्ट्रक्चर में देखो, यहां ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -6 हुआ, ये हुआ +6। यहां भी -2 है, यहां -2 है, यहां -2 है, चार्ज कितना, +6 है। अब यहां ये ब्रोमीन ये ऑक्सिजन को अटॅच आहे, म्हणजे इथं दिलं काय, म्हणजे आपल्याकडे एक कंपाऊंड असा आहे बेटा, त्या कंपाऊंड मध्ये एक एलिमेंट असा आहे की त्याचे डिफरंट त्याचे जे एटम्स आहेत बेटा, त्या एटमवर डिफरंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। मेरे पास यहां ब्रोमीन एलिमेंट है, लेकिन ये ब्रोमीन एलिमेंट में मेरे पास ये ब्रोमीन के जो एटम है उनका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऐसे समय हम क्या निकालते हैं, उनका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। तो तुम्हारा परीक्षेमध्ये येईल ना बेटा, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में ब्रोमीन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो +6 +4 देता है। म्हणजे स्ट्रक्चर सुद्धा लक्षात ठेवा बेटा। जैसे कि यहां देखो, क्रोमियम पेंटॉक्साइड है मेरे पास। अब क्रोमियम पेंटॉक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो CrO5 में यहां देखो, ये यक्स है, प्लस -2 × 5 इज इक्वल टू 0 है, न्यूट्रल कंपाउंड है, मग काय येणार, x इज इक्वल टू कितना, +10 है। अगर स्ट्रक्चर अगर निकाल दिए तो ऑक्सीजन के अलग अलग है। यहां देखो,
क्रोमियम आणि ऑक्सीजन मध्ये डबल बॉन्ड है बेटा। जब डबल बॉन्ड आता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है। लेकिन यहां जो है अटैचमेंट है ये कैसा, ये परऑक्साइड लिंकेज है, डैश ओ डैश ओ डैश। जब ये लिंकेज आता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है। मींस यहां क्रोमियम पेंटॉक्साइड में मुझे बात बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग है। -2 के साथ कौन सा है, -1 भी है। आलो बेटा, चलो यहां ध्यान दो, ये केस में आप अब यहां देखो, ये कार्बन सब ऑक्साइड में बॉन्डिंग वर डिपेंड आहे बेटा। कार्बन वेगवेगळे ऑक्सिडेशन स्टेट द्यायला, या केस मध्ये इथं पहा, आता इथं पहा, इथं या कार्बनला ऑक्सिजन अटॅच आहे म्हणून हे ऑक्सीजन -2 है, बॉन्डिंग पर डिपेंड है। यहां -2 है तो ये +2 हुआ, ये +2 हुआ, तो बचे वाला कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। बर, अजून एक कंपाउंड है, ये हमारे पास टेट्राथायोनेट आयन। अब टेट्राथायोनेट आयन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, -2 चार्ज है, 2 नेगेटिव है। अब मैंने अगर ये सवाल कर दिया इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना है, तो हम लिखते सर 4x प्लस एक ऑक्सीजन -2, ऐसे 6 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये -2 है, तो 4x इज इक्वल टू कितना, 10, x इज इक्वल टू 5/2 है, बरोबर एवरेज। स्ट्रक्चर पढ़, स्ट्रक्चर में क्या है ध्यान दो, यहां ये -2 है, ये -2 है, डबल बॉन्ड है, एक ऑलरेडी माइनस चार्ज है, -2 -2 -5, तो सल्फर पे चार्ज +5। यहां भी डबल बॉन्ड है, -2 -2, ये -1 है, तो सल्फर का चार्ज +5 है। अब रहा सवाल बचे वाली ये सल्फर में, इनके बॉन्डिंग पे डिपेंड है ना, यहां तो इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, तो रहा सवाल क्या, ये सल्फर का, ये सल्फर पे चार्ज कितना है, 0 है। क्लियर है, चले आगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी होल नंबर है बेटा। कार्बनची वैलेंसी किती है, 4 है। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट 4 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है, 2 है। वैलेंसी होल नंबर है, वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं आता। हेलोजन की वैलेंसी कितना है, 1 है। नोबल गैस एलिमेंट सवाल ही नहीं आता कोई। दोनों में फर्क क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है, कोई एटम पे चार्ज एंड नंबर है, प्लस माइनस एंड नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर कब आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद या गेन करने के बाद जो भी चार्ज एंड नंबर है उसी का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 है, लेकिन अगर कार्बन के अगर कंपाउंड देखें तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल यहां देखो कार्बन का, ये हमारे पास कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। कैसे सर, ऑक्सीजन -2 है, किती ऑक्सीजन है म्हणजे -12, हाइड्रोजन +1 है, कितने हाइड्रोजन है 12, +12 -12 हो गए, तो बचा कौन, कार्बन, किती 0 है। यहां देखो उसके बाद और कार्बन का अगर है तो हमारे पास CO2 है, बोलो CO2 में कितना आता है कार्बन, ऑक्सीजन -2 है, 2 ऑक्सीजन है -4, तो कार्बन +4 है, हो गया।
क्लियर है? यहां ये दोनों में इतना फर्क है, देखो याद, ये मीथेन में कार्बन -4 है, C2H5 में कार्बन -3 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में प्लस है। यहां ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी लिए तो भी चलता है, या कार्बोहाइड्रेट दूसरा कोई भी लो, सुक्रोज लो, वहां भी कार्बन का कितना है, 0 है। बेटा चले आगे, नेक्स्ट पार्ट क्या है? आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर एंड नॉमेनक्लेचर। बेटा वी नो दैट मिनी मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल के तरफ आता हूं, मेटल, ठीक है, इन दियर कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्म में जब आए तब दीज ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्पेसिफाइड बाय रोमन न्यूमरिकल्स। काही कंपाऊंड असे आहेत की ज्या कंपाऊंड मध्ये कार्बन, ज्या कंपाऊंड मध्ये मेटलची ऑक्सिडेशन नंबर ही रोमन न दाखवली है बेटा। 1 1 बोले तो क्या है, +1, 2 बोले तो क्या, +2, ये ऐसा है। मेटल है एंड मेटल का चार्ज कौन सा रहता है, प्लस या माइनस है, प्लस है। क्लियर है? अच्छा चलिए, विद इन द पॅरेंथेसिस म्हणजे काय, कशात, ब्रॅकेट मध्ये, बरोबर आहे का, ब्रॅकेट मध्ये आपण रिप्रेझेंट करतो बेटा ते, ठीक है, आफ्टर द नेम आफ्टर द सिम्बॉल या नेम ऑफ द एलिमेंट, एक तर त्या मेटलचा नाव लिहिल्यानंतर तुम्ही रोमन मध्ये रिप्रेझेंट करा, किंवा त्याचा सिम्बॉल ना, जैसे की फॉर एग्जांपल यहां दे, पहा ये रहेगा, 2 मिनट, दिस सिस्टम हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्टॉक। ही सिस्टीम कोणी इंट्रोड्यूस केली, स्टॉक नावाच्या सायंटिस्टना, म्हणून त्यांनी दिलेलं आहे, अँड इज नोन एज स्टॉक नोटेशन। एग्जाम्पल से देखो, यहां मेरे पास यहां CuO है, बोलो मुझे यहां कॉपर पे चार्ज कितना है, +2 है, ऑक्सीजन कितना है, -2 है। मी जर विचारलं याचं केमिकल नेम काय आहे, तर तुम्ही म्हणणार सर ये तो क्यूप्रस ऑक्साइड है, सही है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, लेकिन स्टॉक नोटेशन में रिप्रेजेंट करो, आ गया कॉपर, नाम, नाम कॉपर, बाद में रोमन में कितने, 2, बाद में ऑक्साइड, ये देखो यहां Cu2O क्या है, ये -2 है, कॉपर +1 है, 2 है, +2 -2 0 है, तो क्या आने वाला, कॉपर 1 है, बरोबर है का, राइट है, ये एकाचा, सगळे दिले बेटा इथं। आयर्न, यहां देखो आयर्न, FeO एंड Fe2O3, FeO में देखो, FeO में आयरन कितना है, 2 है, एक तो सिंबल नहीं तो नाम, और आगे ब्रैकेट में लिखो, आला इथं। आता आयर्न वर +2 आहे आणि इथं आयर्न वर +3 आहे बेटा, या केस मध्ये, या केस मध्ये केमिकल नेम फेरस ऑक्साइड, फेरिक है, या देखो ये फेरस, फेरिक, बरोबर है, रिप्रेजेंटेशन पहा बेटा, नाम लिखो, चलो आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, ऐसे बहुत, ये सब कंपाउंड है, MnO2, Mn2O7, डाइवेनाडियम पेंटॉक्साइड, ये वेनाडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +5 है, रिप्रेजेंटेशन 5 से हुआ। अरे क्लियर है का, एनी प्रॉब्लेम बेटा, चलायचं पुढे, हा
Write the formulae for the following compounds. देखो यहां टीन 4 ऑक्साइड. आता याचं जर तुम्हाला म्हणलं कंपाऊंड रिप्रेझेंट करा म्हणलं तर तुम्ही काय करणार आहे पहा बेटा. SnO2 का सर यहां 4 कैसे, यहां तो ऑक्सीजन -2 है, मेटल और नॉन मेटल ही है. ऑक्सीजन -2 है, -2 बोले तो टोटल कितने हुए 4, तो ये कितना हुआ +4. मग रिप्रेझेंट करताना काय घेणार 4. सेकंड कॉपर 1 आयोडाइड, इसका मतलब है अब देखो ये कॉपर है, ये आयोडाइड है, ये -1 है, ये +1 है, झालं कॉपर 1 आयोडाइड. पर क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड CrO, हा बोला इथं क्रोमियम ऑक्साइड तिला किती 3 आहे बरोबर आहे. आता मला सांगा इथं जर 3 असेल आणि हे नॉन मेटल, हे तर -2 आहे, चार्ज झाला का न्यूट्रलाइज, असा बरा दिसते का नहीं है. बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, न्यूट्रलाइज तो चार्ज करना पड़ेगा. मग मला सांगा हे 2 इथं देतो Cr2, ये यहां 3 है +3, नंबर यहां दे देता हूं O3 झाले. म्हणजे किती झाले टोटल, ये -6 है, ये +6, 1 पे चार्ज. यहां देखो थैलियम 1 सल्फेट. अरे तुम्हाला सांगितलं ना पहा बेटा, सोडियम कौन सा भी लो, यस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कोणता +1 चार्ज है ना, बरोबर का. Na2SO4 है, वैसे ही थैलियम 1 सल्फेट, बिस्मथ नाइट्रेट पहा, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट, परत पहा बिस्मथ PI पे 1 2 3 है, NO3 किती है चार्ज -1 है ना. यस यस मिर्जा, तो मैं ये कितने लेता हूं यहां, कितने चाहिए 3, चलो ले लिया, हो गया फार्मूला क्लियर है. चले आगे. यूजिंग स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स. होमवर्कला दिलं तर पहा, ये इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है. मुझे बात बताओ यहां ऑरियम पे चार्ज कितना है, ऑरियम AU गोल्ड वर हे -4 आहे टोटल, हे +1 आहे, ऑरियम किती आहे +1 आहे, म्हणून रिप्रेझेंट करताना पहा बेटा याच्या आधीचे एक्झाम्पल सगळे जे होते इथं पहा, या केस मध्ये इथं आपण पूर्ण नाव होतं बेटा, पूरा नाम था और बाद में सिंबल, नाम था और बाद में हमने उसको रिप्रेजेंट किए थे रोमन में, बराबर है ना. अब सिंबल से यहां आए का ऑरियम 3 आहे तर परत चला हे घेऊ सोपं, FeO क्या आने वाला है Fe, आयरन 2 है. चलो यहां Fe2O3 वही एग्जांपल है, Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है, तो क्या आने वाला है आयरन 3O, बराबर है ऑक्साइड है.
रिप्रेझेंटेशन कडे लक्ष द्या बरं, स्टॉक नोटेशन कडे. या बघा आयर्न 3 और आगे लिखे O3 है यहां. यहां CuO पहा बेटा, CuO क्या है? ये प्लस है, ये +1 है. केमिकल नेम क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड है म्हणून Cu1 आयोडाइड, Cu2 ऑक्साइड. ठीक है, चले आगे ऐसे ही. अब देखो यहां नेक्स्ट टर्म, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर. मला सांगा ऑक्सिडेशन काय आहे बेटा? ऑक्सिडेशन की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन चार्ज है. रिडक्शन डिक्रीज इन चार्ज है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? अपन बोलते सर ऑक्सीडेशन जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. रिडक्शन मींस व्हाट? डिक्रीज इन चार्ज या इंक्रीज इन चार्ज है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका डिक्रीज हुआ वो क्या है? वो एक्स ऐसे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट है. म्हणून इथं काय दिलेलं आहे? ऑक्सिडायझिंग एजंट इज अ सबस्टन्स इन विच द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस. बरोबर है का? मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो स्पेसीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ वो एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या आहे? अरे पहिल्या ग्रुपचे एलिमेंट पहा ना, सेकंड ग्रुपचे एलिमेंट पहा ना, मेटल आहेत ना. मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. और ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट्स एज क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑक्सीडेशन मींस क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. तो केमिकल रिएक्शन होते समय जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ वो क्या है? जिस सब्सटेंस का मींस कंपाउंड में जिस एलिमेंट का, ठीक है, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट है. चलो अब हमारे सामने रिएक्शन है बेटा. अब देखो यहां रिएक्शन है, ये नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. HCl कंपाउंडच्या फॉर्म मध्ये हाइड्रोजन पे +1 है, क्लोरीन -1 है. अब मैग्नीशियम यहां से +2 है, मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. अब इसका मुझे बात बताओ, ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहां मैग्नीशियम कौन है? बराबर है. यहां HCl क्या है? यहां देख क्लोरीन में तो कोई फर्क ही नहीं ना. क्लोराइड म्हणजे कोण आहे? ऑडियन्स आहे. यानं काही रिएक्शन में फर्क पड़त नाही बेटा. तो यहां ये H+ है. यस. तो यहां रिएक्शन में देखो मैग्नीशियम इसका क्या होता है? यहां ऑक्सीडेशन तो क्या है? एक्ट्स ऐसे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. HCl में क्या हुआ? HCl का H2 में कन्वर्ट हुआ. तो HCl में यहां देखो ये एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है.
चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहा ना, अजून एक एक्झाम्पल आहे बेटा, काय प्रॉब्लेम नाही त्याला. मला सांगा इथं सल्फरवर चार्ज किती आहे? +4 आहे. ऑक्सिजन -4 आहे टोटल. सगळे न्यूट्रल कंपाउंड येतात, सगळ्यांची एडिशन 0 पाहिजे. यहां नाइट्रोजन कितना? +5 है. यहां सल्फर कितना? +6 है. नाइट्रोजन यहां +4 है. बोलो सल्फर +2 से +6 है. प्रोसेस ऑक्सीडेशन एक्ट्स एज है. तो SO2 एक्ट्स एज है. ठीक है, यहां +5 से +4 है. प्रोसेस रिडक्शन है, एक्ट्स एज है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3. SO2 बरोबर है का? HNO3 is oxidizing agent. SO2 is reducing agent. अरे गोविंदा, अरे हो गोविंदा, लक्ष द्यायला का? वैष्णवी, काय प्रॉब्लेम? हो मतीन, नहीं पक्का? ओके चलो, अब बोलो ये रिएक्शन है हमारे सामने. चलो बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा? यहां +4 है, बराबर है. हाँ, यहां 0 है. तो डिक्रीजिंग चार्ज है. प्रोसेस कोणती आहे? रिडक्शन आहे. एनाक्सेस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहां SO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इथं पहा H2S है, सल्फर और -2 है. बरोबर है का? -2 से 0 है. बरोबर है का? ही स्केल हे 0 -1 -2 +1 +2. नंबर जर वाढला तर प्रोसेस ऑक्सिडेशन आहे. नंबर जर कमी झाला तर प्रोसेस, बराबर आहे. आला? चले आगे. लक्ष दे इकडं. आता मला सांगा SO2 ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है. H2S 0 से सॉरी -2 से 0 है. -2 से 0 म्हणजे ऑक्सिडेशन है, म्हणजे रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, बर. यहां आता पहा एकच रिएक्शन है बेटा आपल्याकडे, एक ही रिएक्शन है. एक रिएक्शन में हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है उसमें तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है. सल्फर यहां +4 है, यहां -2 है, और यहां कितना? 0 है. अगर हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट है उस पे अगर 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं
तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते सर ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। येईल पुढे येणार आहे बेटा आपल्याला, ठीक आहे, चला बेटा पुढे। SO2 ऑक्सिडाइजिंग एजेंट, H2S रिड्यूसिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, और एक रिएक्शन पहा बेटा काय येणार कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, सल्फर प्लस 4 है, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल 0 है, पर सल्फर प्लस 6 है, HCl मध्ये क्लोरीन -1 आहे, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनचं तर सेमच आहे, काही फरक नाही भेटायचा, ठीक आहे। मला इथं सांगा प्रोसेस, यहां प्रोसेस क्या आने वाला है, 0 से -1, प्रोसेस रिडक्शन है, रिडक्शन है तो एक्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर +4 से +6 से ऑक्सीडेशन तो एक्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, अरे ओ प्रथमेश यायले का लक्षात, चंद्रकांत पक्का, हो मतीन, संचिता राइट है ना, आदि ओके चलो। Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, अजून एक देऊ का एग्जाम्पल, करता येईल का बेटा, पक्का मिर्जा नक्की, चलो लो, हाँ अब देखो यहां ये तो हुआ है हमारा भाई। In the following chemical reaction, indicate the substance undergoes oxidation and reduction, and also mention the oxidant and reductant, oxidizing agent and reducing agent। जल्दी बोलो लेकिन, हाँ चलो, तुम्हारे सामने रिएक्शन है, तुम्हारे सामने रिएक्शन है, 2HBr plus Cl2 gives 2HCl plus Br2। बोलो यहां बोलो पावडा, एखादा जर ऍटम मॉलिक्यूलच्या फॉर्म मध्ये जर असेल तर त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 है, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, हाइड्रोजन यहां +1 है, क्लोरीन -1 है, ब्रोमीन 0 है, Br2 है, मॉलिक्यूलच्या फॉर्म मध्ये 0 है, पर आता हाइड्रोजन मध्ये तर काही चेंज नाही है बेटा, बराबर है, -1 से 0 प्रोसेस, ये यहां 0 माइनस, बोलो -1 से 0 प्रोसेस ऑक्सीडेशन, तो HBr एक्ट्स एज क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां 0 से -1 है, 0 से -1 है, तो यहां
तो ऍक्ट ऍज ए, म्हणजे या रिएक्शन मध्ये क्लोरीन काय म्हणून ऍक्ट होईल बेटा? देखो दिया यहां HBr अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इसलिए HBr इसे जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl2 अंडरगोज रिडक्शन, रिडक्शन जिसका होता है वो एक्ट एज ए क्या है? पक्का? चलो बोलो ये रिएक्शन। और एक, चलो जल्दी बोलो। यहां कॉपर +2 है, ऑक्सीजन -2 है, न्यूट्रल कंपाउंड है, नाइट्रोजन -3 है, हाइड्रोजन +1 है, ऐसे 3 है इसलिए +3 है। मेटल एलिमेंटलच्या फॉर्म मध्ये 0 आहे, मॉलिक्यूलच्या फॉर्म मध्ये 0 आहे, यहां हाइड्रोजन +1 है, ऐसे 2 है और ये -2 है। आप बोलो कहां चेंज हो रहा है? +2 से 0, क्यूप्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज ए, क्यूप्रिक ऑक्साइड एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग। आयशा ध्यान में आ रहा है बेटा? पक्का? हो राहिले का केतन? ओके पहा, चला आदित्य सांग। -3 से 0 प्रोसेस ऑक्सीडेशन तो एक्ट एज ए, तो ये रिएक्शन में NH3 अंडरगोज ऑक्सीडेशन है तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन है तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर चला था एक रिएक्शन इज द रिएक्शन, ये तुम्हारे सामने रिएक्शन है, वेदर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ये बात बताऊं। नहीं है? खुशी है? कृति, पक्का? राधिका? नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन? पक्का? चलो देखेंगे। आप बोलो यार। PaO2 ये टोटल -4 है, ये +4, ठीक है। नहीं गलत होगा बेटा, गलत होगा ये गलत है। हाँ लक्ष्य दे एक बार, लक्ष्य द्या, लक्ष द्या एक बार। पहा बेटा हे लक्ष ठेवा, हा कंपाऊंड जे बेटा हा आहे पर ऑक्साइड, याला म्हणतो बेरियम पर ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो चार्ज PaO2। मला सांगा ना बेरियम कोणत्या ग्रुप में? सेकंड ग्रुप में ना, तो +4 का तो सवाल ही नहीं आएगा ना। तो ये +2 है तो ये कितना आएगा? -2, तो एक ऑक्सीजन हमको कितना देगा? तो ऑक्सीजन जेव्हा -1 आहे तेव्हा आपण त्याला परऑक्साइड म्हणतो बेटा, ये परऑक्साइड है, ठीक है। यहां -1 है, आप बोलो यहां ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये -1 है, क्या आएगा?
तो यहां ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है। चलो H2SO4 में देखेंगे। H2SO4 मध्ये मला सांगा व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। आपण म्हणतो सर हाइड्रोजन +1 आहे, 2 हाइड्रोजन आहेत, यक्स नहीं पता। ऑक्सीजन -2 इंटू 4 न्यूट्रल है इसलिए 0, तो 2 + x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। तो यहां +6 है और यहां भी +6 है। अरे ऑक्सिडेशन मध्ये कुठे चेंज झालाय नंबर मध्ये, जशा तसं नाही, यहां -1 हो यहां -1, बेरियम यहां +2 वहां भी +2, सल्फर यहां +6 वहां +6, सवाल ही नहीं आता ना, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। Justify that the reaction Cu2O Cu2S जो Cu + SO2 रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर है तो इसमें ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज कौन कौन है वो बताओ। पहा बेटा, Cu2O है, +1 कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है, आए चलो यहां Cu2S है, ये -2 आहे म्हणजे एकावर इथं +1 आहे, परत इथं कॉपर एलिमेंटलच्या फॉर्म मध्ये नुसता आहे, 0 आहे। आता चार्ज तर बदललाय म्हणजे रिडॉक्स येणारच आहे। यहां सल्फर -2 है और यहां सल्फर कितना +4 है, है? तो मुझे बात बताओ, यहां -2 से +4 है, तो -2 से +4 लेफ्ट टू राइट है प्रोसेस, तो एक्स एज है जेबा अरबिया, यस एक्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन मुझे बात बताओ, ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है? नहीं है, नहीं है, नहीं, ये +1 दो ही है यहाँ, ठीक है। चलो बोलो आप। +1 से 0 है, यहां -2 से +4 है। तो यहां इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द reactant species undergoes a decrease in oxidation number while the other increase in oxidation number, therefore the redox reaction, ये रिएक्शन जो है वो redox रिएक्शन है। कळालं ना?